तुमसे मिशन चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। किनसे पूछ रहा है ये मिशन, ये मूवमेंट? सतगुरु रविदास जी महाराज का वो मिशन कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। हमारे महापुरुषों का वो मिशन आज किससे पूछ रहा है? हमारे उन नेताओं से पूछ रहा है जिनको हमने वोट का अधिकार देकर आज इतनी ताकत दी कि वो आज हमारे लिए कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। तब ये शायर अपने लफ्जों से पूछता है कि पूछता है ये तुमसे मिशन चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। हो लड़के आपस में दुश्मन जिताया गया। हमने आपस में लड़के दुश्मन को जिताया नहीं जिताया? इस देश में जनसंख्या की बात करी जाए तो SC ST OBC माइनॉरिटी, चमार वाल्मीकि कोरी कुर्मी पासी धोबी धानु कहीर गडरिया गुजर जाट नाई यादव तेली कुमार महार डोम पटेल, इन तमाम लोगों की जाति इस देश में 85% है। लेकिन आज भी हम राज क्यों नहीं कर पाए? हो पूछता है ये तुमसे मिशन चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। हो लड़के आपस में दुश्मन जिताया गया। क्या तुम खुश हो मिशन डूबता देख कर? जब तेरा और मेरा एक ही है मिशन, फिर बताओ कि आपस में क्यों जंग है? फिर बताओ कि आपस में क्यों जंग है? बिखर के हम कैसे आबाद हो जाएंगे? भाई भाई से लड़के कभी कामयाब हो सकता है? बताओ, घर में अगर 4 भाई और वो आपस में लड़ेंगे तो क्या किसी घर की तरक्की हो सकती है? कोई घर कभी फल और फूल सकता है? होल बिखर के हम कैसे आबाद हो जाएंगे? एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के दुश्मन बने हम मगर, एक दूजे के दुश्मन बने हम मगर, लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। पूछता है ये तुमसे मिशन चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। आज इस देश में हम देखते हैं कि ये हरियाणा, जहां दलितों की आबादी लगभग 21% है। मेरी बात को मेरे नौजवान साथी बड़े ध्यान से सुनना, मैं किसी पार्टी संगठन का नुमाइंदा नहीं हूं। इस हरियाणा के अंदर दलितों की आबादी लगभग 21% है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या 21 विधायक भी आपके नीले झंडे के इस हरियाणा से निकल के आए? बताओ, कभी निकल के आए? तो क्या ये दुख का या दर्द का विषय नहीं है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ी कुर्बानियों के बाद, अपनी 4 बच्चों की कुर्बानी के बाद आपको वोट का अधिकार दिया था और ये कहा था कि 21वीं सदी में हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। उसके बाद मान्यवर कांशी राम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की। वो गांव-गांव, गली-गली भूखे प्यासे भटके और आपको वोट की वैल्यू समझाई और आपको उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बना के दी। तो आज हम सवाल करते हैं अपने नेताओं से कि ये भोला भाला समाज, आप हाथ उठा के बताओ कि क्या आप एकजुट नहीं हो? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे समाज के नेता एकजुट हो? समाज चाहता है कि हमारे नेता एकजुट हो, तो हमारे नेता एकजुट क्यों नहीं होते हैं? मैं कांशी राम साहब एक बात बोल रहे हैं, और कांशी राम साहब वो शख्स हैं जिस शख्स ने हमारे बीच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत जीवित किया। मैं उस कांशी राम साहब की तरफ से 2 बात आपसे कह रहा हूं। मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई,
मैंने ही बाम सेफ DS4 बनाई, मैंने ही तुम्हें राजनीति करनी सिखाई, मैंने ही बाम सेफ DS4 बनाई। साइकिल से चला हूं तो मैं पैदल भी चला हूं, मैं कांशी राम आज यहाँ बोल रहा हूं, मैं कांशी राम बोल रहा हूं। साइकिल से चला हूं मैं तो पैदल भी चला हूं। अगर मान्यवर कांशी राम साहब जैसे पुरोधा इस समाज के अंदर नहीं जन्मे होते तो ये समाज कभी राजनीति के राह को भी नहीं जानता। अगर आज हम सदगुरु रविदास जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं या हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को चला रहे हैं तो ये देन है मान्यवर कांशी राम साहब की। मैंने तो इस मिशन के लिए घर को था छोड़ा, अच्छी थी मेरी नौकरी घर बार को छोड़ा। मैंने तो इस मिशन के लिए घर को था छोड़ा, अच्छी थी मेरी नौकरी घर बार को छोड़ा। भूखा भी रहा हूँ मैं तो प्यासा भी रहा हूँ, मैं कांशी राम आज यहाँ बोल रहा हूँ। मान्यवर कांशी राम साहब पुणे के अंदर DRDO के अंदर साइंटिस्ट थे। विधायक की लड़की से शादी तय हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने इस समाज के शोषण को देखा, जब उन्होंने इस समाज के अत्याचार को देखा तो मान्यवर कांशी राम साहब ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी अपने घर नहीं लौटूंगा, मैं कोई धन संपत्ति नहीं रखूंगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और मान्यवर कांशी राम साहब ने कहा, फूले के विचारों का निगेबान रहा था, फूले के विचारों का निगेबान रहा था, मैं कबीर का रैदास का अरमान रहा था। फूले के विचारों का निगेबान रहा था, मैं कबीर का रैदास की पहचान रहा था। अम्बेडकर के जज्बे सा फौलाद रहा हूँ, मैं कांशी राम आज यहाँ बोल रहा हूँ। आपस में लड़ो मैंने ये तुमसे न कहा था, तुम 10 दिशाओं में चलो मैंने न कहा था। आपस में लड़ो तुमसे ये मैंने न कहा था, तुम 10 दिशाओं में चलो मैंने न कहा था। मेरे मिशन को आज तुम मिलके संभालो, कुर्बानियों को मेरी आज मिलके बचा लो। मैं एकता की सबसे बड़ी मिसाल रहा हूँ, मैं कांशी राम आज यहाँ बोल रहा हूँ। मान्यवर कांशी राम साहब कहते थे कि पार्टी संगठन दल बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई मुश्किल काम है तो वो है बिखरी हुई जातियों को एकजुट करके बहुजन समाज बनाना। और मान्यवर कांशी राम साहब ने इन तमाम जातियों को जिनके साथ शोषण समान था, SC ST OBC माइनॉरिटी की जातियों को एक करके बहुजन समाज बनाने का काम किया। और तब वो कहते थे कि देश में उत्तर प्रदेश जातिवाद की गर्दन है, अगर हमने इस गर्दन को मरोड़ दिया तो हम देश से जातिवाद को उखाड़ फेंकेंगे। तब कांशी राम कहते हैं, मैंने की जातिवाद की गर्दन को मरोड़ा, यूपी में मनुवाद के गुरूर को तोड़ा। मैंने ही जातिवाद की गर्दन को मरोड़ा, मैंने ही मनुवाद के गुरूर को तोड़ा। जिस समाज की महिला को सबसे नीच बताया, जिस समाज की महिला को सबसे नीच बताया, यूपी का ही उसको मैंने CM बनाया।
जिस समाज की महिला को सबसे नीच बताया, उस समाज की महिला को ही सीएम बनाया। मैं भारत की राजनीति का चाणक्य रहा हूँ, मैं कांशीराम आज यहाँ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और गांव-गांव गली-गली भटकता हूं, ऐसे ही आपके बीच कहता हूं, लेकिन मैं इस बात के साथ अपने घर से निकल जाता हूं कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। और आज हम नौजवान अपने घर को छोड़ के निकले और हमारा संकल्प ये है कि जो सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था, उन्होंने कहा था कि हमें देश की सबसे बड़ी महापंचायत, जिसको आज हम संसद भवन के नाम से जानते हैं, उस संसद भवन के अंदर हमें अपने सबसे ज्यादा सांसद बनाने हैं, ताकि इस समाज के ऊपर जो शोषण होता है, जो अत्याचार होता है, उसकी आवाज हम संसद से उठा सकें। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने वो सपना देखा और आपको उत्तर प्रदेश का 4-4 बार सीएम बना के दिया। और आखिरी में अपने नौजवान साथियों से मैं अपनी दिल की आवाज बोल रहा हूं, और मैं दिल की आवाज इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत लोग आपसे ये कहेंगे कि अभिषेक तो किसी एक पार्टी का नुमाइंदा है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जो व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़ के इस फूले शाहू अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाकर चल रहा है, तो क्या आपका भाई बिकाऊ हो सकता है? क्या आपका भाई किसी एक का नुमाइंदा हो सकता है? मैं आपसे यही कहूंगा आखिरी में, साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पे लाएंगे, एक मंच पे लाएंगे। 100 में 90 शोषित है और शोषित ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित है और शोषित ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। इस भारत को जिसने लूटा उसको सबक सिखाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे। कांशीराम जी ने कह डाला संसद पे चढ़ाई करनी है। अगर आप जो ये बात कह रहा हूं इसको ध्यान से सुनेगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। कांशीराम जी ने कह डाला संसद पे चढ़ाई करनी है। जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। कांशीराम जी ने कह डाला संसद पे चढ़ाई करनी है। जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि ये भारत कभी सोने की चिड़िया भारत कहलाता था, लेकिन इस देश में जब बाहर से आए कुछ लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाने का काम किया, क्योंकि वो भोले भाले लोग थे, वो मेहनतकश लोग थे, उन्हों को यहाँ के राजपाट से जब दूर करने का काम किया तो चंद लोग बाहर से आए, क्योंकि हमें हथियार उठाने का मौका कभी नहीं दिया, तो आने वाले बाहर से लोगों ने इस भारत को लूट लिया। लेकिन हमारा सपना है सोने की चिड़िया का भारत हम फिर से कहलाएंगे। सोने की चिड़िया का भारत हमको फिर से बनाना है। दिल्ली की गद्दी का तख्त तो ताज हमें हथियाना है। सोने की चिड़िया का भारत हमको आज बनाना है। दिल्ली की गद्दी का तख्त तो ताज हमें अपनाना है। सपना हमारा लाल किले से हम झंडा फहराएंगे। सपना हमारा
लाल किले से हम झंडा फहराएंगे, साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे, एक मंच पर लाएंगे। आप बताओ साथ दोगे या नहीं दोगे? बिल्कुल। हमारी माएँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और हमारी माएँ बहनें अपने घर के अंदर एक कुम्हार की तरह होती हैं। कुम्हार जो मट्टी को जिस रूप में चाहता है उस रूप में ढाल देता है। कुम्हार चाहे तो मट्टी को घड़ा बना देता है, कुम्हार चाहे तो मट्टी को कप बना देता है, कुम्हार चाहे तो मट्टी को जग बना देता है। तो महिलाएं अपने बच्चों के लिए कुम्हार होती है और बच्चा जो होता है वो बिल्कुल मट्टी होता है, और आप उसको जिस ओर लेके जाएंगे आपका बच्चा उस ओर जाएगा। अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो अकेला पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे, उसका समाज शिक्षित होता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी देश की और समाज की उन्नति प्रगति वहां की महिलाओं की उन्नति प्रगति से नापता हूं। अगर आपके घर की महिला, आपके समाज की महिला शिक्षित नहीं होगी तो आपका समाज कभी भी उन्नति प्रगति नहीं कर सकता है। आखिरी में एक बात कहूंगा, हो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। हो दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये जमाना आपको अनपढ़ देखना चाहता है, आपको जाहिल देखना चाहता है, आपको गवार देखना चाहता है। आने वाले कल से मैं आपको आज रूबरू करना चाहता हूं कि समाज आज इतनी विपरीत परिस्थितियों में है कि अगर आज आपने इस मिशन को नहीं समझा, आज इस मुहिम को हम लेके चल रहे हैं, आपने उसको नहीं समझा, तो मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, आने वाला कल इतना बुरा होने वाला है। वो समाज जो सदगुरु रविदास महाराज का वंशज है, आज सिर्फ और सिर्फ उस समाज को राजनीति से दूर रखने की साजिश की जा रही है। और अगर आप भी उस साजिश को नहीं समझेंगे तो 7 समुंदर पार से आपको समझाने कोई नहीं आएगा। और हम अपने नेताओं से निवेदन करेंगे कि ये समाज आज एकजुट है और ये समाज आपसे भी एकजुट होने का निवेदन कर रहा है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि वो भाजपा, वो कांग्रेस पार्टी जिसने हमारे तमाम महापुरुषों का अपमान किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे, मेरे जीते जी तो छोड़ो, मेरे मरने के बाद भी कांग्रेस का चवन्नी का मेंबर मत बनना, उसका हिस्सेदार मत बनना। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि अपना मारे तो धूप में और दूसरा मारे तो छाव में, तो दूसरों से पिटने से अच्छा है कि अपनों से पिट लिया जाए। इशारों इशारों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं इस समाज को राजनीतिक हैसियत दिलाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। इसलिए आपको बता रहा हूं कि अपना तो अपना ही होता है। आपने गाना भी सुना होगा कि अपने तो अपने